हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की टू डू लिस्ट को लेकर। तो हम टू डू लिस्ट का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज है टारगेट 1। मेरा मेन मोटिव यही टू डू लिस्ट को ही रहेगा, रूटीन से रिलेटेड। हम अपने एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए कैसे डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ टू डू लिस्ट को फॉलो करें। ओके, तो डेली की सब्जेक्ट्स रहेंगे कि कब कब कौन से सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए और कितने दिनों में उस सब्जेक्ट को कवर कर लेना है, प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे करें, मॉक्स कब लगाएं, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ से कवर कर सकते हैं, किस टीचर से। ये सब जो भी मैं बताऊंगी ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे पर्सनली उनसे पढ़ना पसंद है, कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है टारगेट 1 हमारा। ये एनी टीचिंग एग्ज़ाम है, केवीएस, एनवीएस, सभी में कॉमन सब्जेक्ट ही होते हैं। और एक और बात, ये सोशल साइंस स्टूडेंट के लिए है। मेरा सोशल साइंस है, हिस्ट्री पॉलिटी, तो उनके लिए है। ओके, सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट में करेंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। करेंट अफेयर्स काफ़ी रिफ्रेशिंग सब्जेक्ट होता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है करेंट अफेयर्स सबसे पहले करना। करेंट अफेयर्स मैं करती हूँ टीचर्स अड्डा गौरव चौधरी सर। ये बीपीएससी टीआरई के लिए पढ़ाते हैं। तो इनका क्लास करेंगे पहले, 1 आवर लग जाएगा। और आप नोट्स भी बनाते चलिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपके पास बुक्स है करंट अफेयर्स का तो वहाँ से आप क्लासेस करने के बाद वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। और दूसरा, उसके बाद मैथ करेंगे। मैथ इसलिए रखा है मैंने कि बीपीएससी एग्ज़ाम में तो मैथ के 8-10 क्वेश्चंस आते ही हैं, और मैथ काफ़ी एक्यूरेटिव सब्जेक्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गए, क्योंकि लास्ट के 15 दिन 1 महीने में नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा लेके आधे से 1 घंटा हम लोग डेली पढ़ेंगे मैथ। तो एक्यूरेसी आ गया तो आप इसमें 8 या 10 नंबर जो है वो पूरा ला लेंगे। तो मैथ्स आज हम करेंगे मिक्स क्वेश्चन वही टीचर अड्डा आयुष सर पढ़ाते हैं। तो इनका मिक्स क्वेश्चंस क्लास काफ़ी है, तो आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे आयुष सर बीपीएससी टीआरई मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आ जाएगा। तो आप एक क्लास कर लीजिएगा। उसके बाद है साइंस भी ज़रूरी है, क्योंकि साइंस इतना ज़्यादा है कि आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चंस भी देखा है मैंने, जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया जाए तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम 6 क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था कि 6 क्लास स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी कवर करो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। उससे क्या होगा ना, लूसेंट भी आपको समझ में आएगा। तो पहले साइंस 6 क्लास का स्टार्ट करेंगे। 1 लाइनर फॉर्म में यूट्यूब पे अवेलेबल है, बीपीएससी वाला सर्च कीजिएगा, साइंस 6 क्लास 1 लाइनर बीपीएससी वाला। तो फर्स्ट में आपको क्लास मिल जाएगा, 2 घंटे 14 मिनट का है। तो आप 2 दिन में करके इसको कवर कर लें। तो सारे चैप्टर्स कवर किए हैं 1 लाइनर फॉर्म में, काफ़ी अच्छे से सर पढ़ाए हुए हैं। यहाँ से हम लोग करेंगे, ठीक है। मैं भी आज से स्टार्ट कर रही हूँ इसी सीक्वेंस में। ओके, तो ये हो गया मॉर्निंग शिफ्ट का। फिर उससे ब्रेक लेंगे, जो भी काम है आपका, नहाना धोना, खाना पीना। फिर आफ्टरनून शिफ्ट से स्टार्ट करेंगे। अब मेरा मेन सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 6 क्लास को हम 3 दिन में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज डे 1 है, 6 क्लास का हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। तो मेरे पास सचिन सर का नोट्स है, सीटेट प्रिपरेशन के टाइम में उनका पीडीएफ मिला था, तो मैंने हार्ड कॉपी निकलवा लिया था। अगर आपके पास नोट्स से पीडीएफ फॉर्म है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उस नोट्स में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी 6 to 8 का है, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है। तो वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। हिस्ट्री ज़्यादा नहीं है, इतना हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है, तो वो भी 3 दिन में नोट्स रिवाइज हो जाएगा, ओनली हिस्ट्री का। अगर आपके पास नहीं है, मैं आपके साथ कोशिश करूँगी शेयर करने का, कैसे आप लोग ले सकते हो। ओके, अगर नहीं हो पाया तो आप इसको भी यूट्यूब से 1 लाइनर 6 क्लास हिस्ट्री आप कर सकते हैं। तो 3 दिन में कोशिश करेंगे कि मेन सब्जेक्ट है, कोशिश करेंगे 2 घंटा 2.5 घंटा करके 3 दिनों के अंदर इसको कवर कर लें, ठीक है। सेकेंड, मेरा मेन हिस्ट्री पॉलिटी है, तो मैंने पॉलिटी नहीं रखा है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। मैंने ज्योग्राफी रखा है, ज्योग्राफी थोड़ा ईजी वे में भी लेके चलेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये जनरल सब्जेक्ट में आते हैं ना कुछ क्वेश्चंस। तो ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी उसी तरह मैं 6 क्लास का ही करूँगी। वैसे सचिन सर का नोट्स जो है
उसमें अवेलेबल है। ये भी 3 दिनों का लेकर चल रही हूँ। तो ये हो गया ज्योग्राफी। आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं 3 दिनों के अंदर 6 क्लास का। उसके बाद ये आफ्टरनून शिफ्ट हो गया आपका, तो करते करते 4-5 तो हो ही जाएगा। फिर उसके बाद ब्रेक लेके फिर नाइट शिफ्ट स्टार्ट करेंगे। नाइट शिफ्ट में भी 2 सब्जेक्ट्स ही है। पॉलिटी 6 क्लास, पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर करते करते 6 to 8 करेंगे। 9th-10th का SCRT NCERT भी कवर करेंगे। लूसेंट को कवर करेंगे। बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स जो अवेलेबल है, जिन्होंने भी आई थिंक सभी ने क्लासेस लिए ही होंगे पेड कोर्सेज, तो उसके थ्रू नोट्स तो होंगे ही सभी के पास। फिर वो रिवीजन करना है कि नहीं, मॉक्स लगाने हैं। तो ये पॉलिटी हो गया। वही 6 क्लास। सचिन सर के नोट्स में क्या है ना, जैसे कि पॉलिटी है या हिस्ट्री या ज्योग्राफी है, तो जैसे पॉलिटी की बात करते हैं तो उसमें जितने भी पेजेस हैं, तो पहले 6 क्लास का कवर किया गया है, फिर 7th, फिर 8, इस तरह से मिक्स इधर उधर से नहीं है। तो पॉलिटी 6 क्लास, तो आज पहला दिन करेंगे, इसको भी 3 दिनों में ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद से ये कुछ सब्जेक्ट कवर हो गए हमारे। लास्ट में क्या करेंगे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। वैसे इस पर एक वीडियो मैंने प्रोवाइड भी करवाया है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का। उस पर कुछ क्वेश्चंस कवर करवाए हैं मैंने पॉलिटी के, तो वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी बेनिफिशियल है। उसमें करेंट अफेयर्स के भी 2024-2025 के क्वेश्चंस है, डे वाइज है, सभी मंथ के। तो ऑल सब्जेक्ट क्विज लगाना है। जो भी सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ा है सुबह से, करेंट अफेयर्स क्विज लगाना है, साइंस के लगाने हैं, एंड साइंस में आप बायो से स्टार्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री के लगाने हैं, ज्योग्राफी के लगाने हैं, एंड पॉलिटी के लगाने हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ कवर करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सो मच।